Okay, friends, unit number 2, the only remaining point that is file functions. जल्दी से मैं ये सारे स्लाइड स्क्रॉल कर रहा हूँ. मिसलेनियस फंक्शंस वी आर डन विथ इट. ये सारी थियोरी है सेपरेट फाइल पीएचपी के अंदर. हमने उसका प्रैक्टिकल्स भी सब इम्प्लीमेंट करके देखे हुए हैं. ये रहे वेरिएबल फंक्शंस. फिर स्ट्रिंग और मैथ फंक्शन दूसरी पीपीटी में वत्सल से हमको मिली थी, उसके पीपीटी और फाइल के जरिए हमने उसको भी कंप्लीट किया. और एरे के फंक्शन हमने लास्ट यूनिट में कंप्लीट कर लिए थे. एंड इन द लास्ट सेशन वी कंप्लीटेड डेट फंक्शंस. तो आज के दिन में दोस्तों हम डिस्कस करने वाले हैं फाइल फंक्शंस. फाइल फंक्शंस पीएचपी के अंदर है क्या? सिंपल, आप लोग सी लैंग्वेज में भी फाइल फंक्शन सीखे हुए हो. फाइल के कुछ फंक्शंस है, एफ ओपन, एफ क्लोज. तो उसी तरह से यहाँ पर भी यह है, एफ ओपन, एफ क्लोज, एफ रीड एंड एफ राइट. सिंपल सिंपल फंक्शंस है फ्रेंड्स. इसका यूसेज क्या है? इसके जरिए हम वेब एप्लीकेशन जो कोई भी बना रहे हैं, ठीक है, उसके अंदर हमारी सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग जहाँ कहीं पर भी एग्जीक्यूट होने वाली है, वहां पर हम फाइल क्रिएट कर सकते हैं, उसके अंदर कुछ राइट कर सकते हैं, और अगर राइट की हुई फाइल है तो उसको ओपन करके रीड भी कर सकते हैं. तो उसके लिए ये सारे फंक्शंस है, फाइल फंक्शंस. लेट अस स्टार्ट विथ एफ ओपन फंक्शन. तो जैसा कि आप सब देख रहे हो इन दिस पर्टिकुलर स्लाइड, ये स्लाइड जो चालू है उसके अंदर एफ ओपन उसके बारे में इंफॉर्मेशन है. तो ये कैसे काम करता है? द एफ ओपन फंक्शन इज इन पीएचपी इट इज एन इनबिल्ट फंक्शन विच इज यूज्ड टू ओपन अ फाइल और एन यूआरएल. कोई यूआरएल भी इससे हम ओपन कर सकते हैं, लेकिन हम फोकस करेंगे फाइल के ऊपर ही. इट इज यूज्ड टू बाइंड अ रिसोर्स टू अ स्ट्रीम यूजिंग अ स्पेसिफिक फाइल नेम. तो ये सेकंड पॉइंट क्या है, ये हम प्रैक्टिकली देखेंगे तब अच्छे से समझ में आएगा. ये ऐसा बोल रहे हैं कि इट इज यूज्ड टू बाइंड अ रिसोर्स. रिसोर्स मतलब हमारा कोई भी एक वेरिएबल, उसको हम बाइंड करेंगे विथ सम स्पेसिफिक पर्टिकुलर फाइल नेम जिसको हम ओपन करने वाले हैं. थर्ड पॉइंट, द फाइल नेम एंड मोड टू बी सेंट एज पैरामीटर टू द एफ ओपन फंक्शन. तो एफ ओपन फंक्शन जो है उसके अंदर पैरामीटर्स के तौर पे जाएंगे फाइल का नाम और मोड. और फिर वो क्या रिटर्न करेगा? इट इज गोइंग टू रिटर्न अ फाइल पॉइंटर रिसोर्स इफ मैच इज फाउंड. जो भी फाइल हमको ओपन करनी है वो एक्चुअली में है वहां पर और उसको मिलेगी तो उसका पॉइंटर रिटर्न करेगा, अदरवाइज फॉल्स नेगेटिव विल बी रिटर्न. अभी इसका सिंटेक्स देखिए दोस्तों. रिसोर्स मतलब ये रिटर्न डेटा टाइप है इसकी, ये फंक्शन की, ये जो भी कुछ रिटर्न करने वाला है उसको रिसोर्स बोल रहे हैं. फंक्शन का नाम और फिर इसके अंदर 4 आर्ग्यूमेंट्स है, फाइल और उसका मोड और 2 और चीजें जो ऑप्शनल है और हम उसका यूज नहीं करने वाले, बट एज इट इज देयर इन इट्स सिंटेक्स. तो यहाँ पर लिखा हुआ है फाइल का नाम और मोड, फिर ये इंक्लूड पाथ और कॉन्टेक्स्ट. तो चलो ये सारी चीजें है क्या वो देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड के अंदर. एफ ओपन फंक्शन के पैरामीटर्स. सबसे पहले तो फाइल. तो ये मैंडेटरी है फ्रेंड्स, इट इज मैंडेटरी पैरामीटर विच स्पेसिफाइज द फाइल. कौन सी फाइल के साथ आपको काम करना है, ओपन करनी है, क्लोज करनी है, ये वो सब कुछ. दूसरा जो है वो मोड है, मतलब जो भी आप फाइल ओपन करने वाले हो वो कौन से मोड में ओपन करना है. क्या आपको उसमें से पढ़ना है, क्या आपको उसके अंदर राइट करना है, क्या आपको उसके अंदर अपेंड करना है. तो ये सारे अलग अलग मोड्स रहते हैं, उसको भी डिटेल में हम आगे देखेंगे. So second point, it is a mandatory parameter which specifies the access type of the file or a stream. Either it could be a R मतलब read, write, append और फिर X. तो ये कौन सा मोड है इसको भी हम आगे देखेंगे. और इन सब के आगे प्लस लगा दिया तो उसके एड ऑन्स है. तो इन सभी के डिस्क्रिप्शन है इन नेक्स्ट स्लाइड. फिर इंक्लूड पाथ और कॉन्टेक्स्ट. तो ये दोनों ऑप्शनल है और इसके ऊपर हम आगे डिस्कशन नहीं करेंगे, इसको हम देखेंगे नहीं. लेकिन ये है क्या, इंक्लूड पाथ. इट इज एन ऑप्शनल पैरामीटर विच इज सेट टू 1 इफ यू वांट टू सर्च फॉर अ फाइल इन द इंक्लूड पाथ. मतलब php.ini नाम की फाइल रहती है, तो वो जो इंक्लूड किए हुए पाथ रहते हैं उसके अंदर सर्च करना है. तो यहाँ पर थोड़े पैरामीटर्स मतलब, लेकिन उसके लिए क्या होता है, थोड़ा टेक्निकल नॉलेज और ज्यादा चाहिए होता है, तब जाके ये पैरामीटर को आप यूज कर सकते हो. सो वी आर गोइंग टू ओमिट दिस, वी आर नॉट गोइंग टू यूज लास्ट 2 पैरामीटर्स. फिर है कंटेक्स्ट लास्ट. तो इट इज अगेन एन ऑप्शनल पैरामीटर विच इज यूज्ड टू सेट the behavior of the stream, but as I said we are going to
omit it. We will not use context and include path parameters in f open function. ओके जब भी हम ये f ओपन फंक्शन को देखेंगे उसके अंदर इतने सारे पैरामीटर्स आ सकते हैं. r का मतलब क्या हुआ? इट रिप्रेजेंट्स रीड ओनली. इट स्टार्ट्स द फाइल एट द बिगनिंग ऑफ द फाइल. जो पॉइंटर है ठीक है उसको बिगनिंग से स्टार्ट करेगा फाइल के अंदर. फिर r प्लस का मतलब क्या है? रीड राइट दोनों हो गया इसके अंदर. एंड इट स्टार्ट्स फ्रॉम द बिगनिंग. बिगनिंग से स्टार्ट होगा. w स्टैंड्स फॉर राइट ओनली. और डिस्क्रिप्शन में क्या लिखा हुआ है? इट ओपन्स एंड क्लियर द कंटेंट ऑफ अ फाइल. फाइल की जो भी कंटेंट है उसको क्लियर कर देगा. और क्रिएट अ न्यू फाइल इफ फाइल डज नॉट एग्जिस्ट. अगर फाइल है ही नहीं तो फाइल को क्रिएट करेगा और अगर है तो उसको ओपन करेगा और सारे कंटेंट्स क्लियर करके स्टार्टिंग में आ जाएगा. ओके W प्लस क्या करता है? इट रिप्रेजेंट्स अगेन रीड राइट दोनों. इट ओपन्स एंड क्लियर द कंटेंट ऑफ फाइल or creates new file if it doesn't exist. तो सेम टू सेम लाइक W लेकिन इसके अंदर रीड राइट दोनों आ गया. चलो आगे बढ़ते हैं. A स्टैंड्स फॉर append. ये राइट मोड के अंदर फाइल को ओपन करेगा लेकिन कहां पर पॉइंटर को लेके जाएगा? सीधा एंड में. जहां पर एंड ऑफ द फाइल कैरेक्टर है वहां पर. मतलब नई चीजें आप ऐड करना एंड से स्टार्ट करो. इस वजह से उसको बोलते हैं हम append. और इट इज गोइंग टू क्रिएट अ न्यू फाइल. अगर फाइल क्रिएट एग्जिस्ट नहीं है तो ए मोड जो है वो राइट मोड में ओपन करता है फाइल को. ए प्लस रीड राइट दोनों में ओपन करता है और कर्सर को सीधा एंड में लाके छोड़ देता है. अब ये एक्स और एक्स प्लस क्या है? एक्स इट रिप्रेजेंट्स राइट ओनली. ठीक है एक्स मतलब राइट ओनली. इट क्रिएट्स अ न्यू फाइल एंड रिटर्न्स फॉल्स and an error if the file already exists. तो मतलब ये हम चेक कर रहे हैं कि क्या फाइल ऑलरेडी एग्जिस्ट है तो उसको हमें ओवरराइट करना है या फिर उसको अपेंड मोड में. ऐसा नहीं है, हमको वापस आ जाना है. तो x स्टैंड्स फॉर एग्जिस्ट. इफ फाइल इज ऑलरेडी एग्जिस्ट तो ये आगे नहीं बढ़ेगा, हमको फॉल्स रिटर्न करके निकल जाएगा. x प्लस मीन्स व्हाट? रीड राइट दोनों में ओपन करेगा. बाकी सारी चीजें कॉमन है. तो ये सारे मोड आ गए फ्रेंड्स f ओपन फंक्शन के अंदर. लेट अस मूव फॉरवर्ड. इसका प्रैक्टिकल करके हम देखेंगे. नेक्स्ट इज f राइट फंक्शन. ये कैसा है दोस्तों कि एक ही PHP फाइल के अंदर एक स्क्रिप्ट रन करेंगे तो इन सभी के प्रैक्टिकल्स इंप्लीमेंटेशन हम एक साथ ही देख सकेंगे. तो पहले इसकी थियोरी डिस्कस कर लेते हैं. आर यू विथ मी फ्रेंड्स? हेलो फ्रेंड्स, आर यू विथ मी? Yes, sir. ओके यस सर. हाँ चलो. तो f राइट फंक्शन तो एज इट्स नेम सजेस्ट फंक्शन फाइल के अंदर कुछ राइट करने के लिए. सो f राइट फंक्शन अगर हमने फाइल को ओपन कर दिया राइट मोड के अंदर फिर उसके अंदर अगर लिखना है तो हम f राइट फंक्शन के जरिए उसके अंदर कुछ ना कुछ लिख पाएंगे. f राइट फंक्शन इन PHP इट इज इनबिल्ट फंक्शन व्हिच इज यूज्ड टू राइट टू एन ओपन फाइल. ओपन की हुई फाइल को राइट करने के लिए. द राइट फंक्शन स्टॉप्स at the end of the file or when it reaches the specified length passed as a parameter. ये जो फंक्शन है उसके पैरामीटर के अंदर जो भी हमें लिखना है वो स्ट्रिंग देंगे और फिर लेंथ भी दे सकते हैं कि भले ही हमने 150 कैरेक्टर्स दिए लेकिन आपको सिर्फ 50 ही लिखने हैं तो वो पहले 50 कैरेक्टर्स ही उसके अंदर लिखेगा. इस तरह से हम स्पेसिफाई कर सकते हैं. तो या तो पूरी लाइन या तो हमने स्पेसिफाई किए हुए वो लेंथ स्पेसिफाई किए तो उतने कैरेक्टर्स राइट करेगा. Next point says the file or string and the length which has to be written are sent as a parameter to the fWrite function. जो भी चीजें हमको फाइल के अंदर लिखनी है वो स्ट्रिंग के तौर पे यहाँ पर इसको हमें पास करनी है. And it returns the number of bytes written on success. जितने भी बाइट्स सक्सेसफुली उसने राइट किए ठीक है वो हमको रिटर्न करेगा ये फंक्शन. और फॉल्स ऑन फेलियर. अगर वो राइट नहीं कर पाया कुछ एरर आ गई तो हमको फॉल्स रिटर्न करेगा. ये रहा उसका सिंटैक्स. f राइट फाइल पॉइंटर जिस फाइल के अंदर हमको राइट करवाना है वो स्ट्रिंग और फिर उसकी लेंथ. लेंथ जो है वो ऑप्शनल है. चलो आगे ये पैरामीटर्स क्या है वो देख लेते हैं. फाइल मतलब जिस फाइल में राइट करना है वो फाइल. स्ट्रिंग जो हमको राइट करवानी है वो स्ट्रिंग. And lastly, there is length. It is an optional parameter which specifies the maximum number of bytes to be written.
ओके, नाउ लास्ट फंक्शन दैट इज एफ रीड फंक्शन। फाइल ओपन कर लिया, उसके अंदर लिख लिया, अभी जो लिखा है उसको हमें पढ़ना है, तो हमको यूज करना पड़ेगा एफ रीड फंक्शन। द एफ रीड फंक्शन अगेन इनबिल्ट पीएचपी फंक्शन, इट रीड्स up to the length bytes from the up to length bytes from the file pointer referred by file from an open file। इसके अंदर भी हम स्पेसिफाई कर सकते हैं कितने कैरेक्टर्स हमको पढ़ने हैं, कितने लेंथ में पढ़ना है, तो वो जितने नंबर्स ऑफ बाइट्स हमने स्पेसिफाई किए हुए उतने कैरेक्टर्स हमको पढ़ के देगा फ्रॉम एन ओपन फाइल। द fread function stops at the end of the file or when it reaches the specified length passed as an argument। आर्ग्यूमेंट में पास की लेंथ जो है वहां पर रुक जाएगा या तो एंड ऑफ द फाइल पे रुक जाएगा। नेक्स्ट इज द फाइल and the length which has to be read are sent as a parameter to the fread function। तो ये fread function के अंदर उसको हमें पैरामीटर में पास करना पड़ेगा फाइल और उसकी लेंथ जितना कैरेक्टर्स हमको या बाइट्स हमको पढ़ना है वो। and function is going to return that particular string on success or failure, false on failure। ये रही उसकी सिंटेक्स और पैरामीटर्स। सिंटेक्स है सिंपल स्ट्रिंग, तो वो स्ट्रिंग रिटर्न करेगा इसलिए स्ट्रिंग, और फिर एफ रीड, उसके अंदर फाइल हमने पास की और लेंथ पास की। तो फाइल मतलब जिस फाइल में से पढ़ना है वो, एंड लेंथ मतलब हाउ मेनी नंबर ऑफ कैरेक्टर्स यू वांट टू रीड। और फिर है एफ क्लोज फंक्शन। तो एफ क्लोज फंक्शन यहाँ पर लिखा नहीं है दोस्तों, इसका सिंपल मतलब ये है कि पॉइंटर को रिसोर्स को फ्री करना है, फाइल को क्लोज कर देना है। So we can say we are done with unit number 2। हालांकि प्रैक्टिकल अभी बाकी है, so let us jump towards the practical। ये इतना सिंपल छोटा सा प्रैक्टिकल है दोस्तों, सीरीज। Let me uncomment this from। ये आप देख सकते हो दोस्तों, ये स्क्रीन नोटपैड प्लस प्लस। यस सर। देखो दोस्तों, यहाँ पर एक नॉर्मल वेरिएबल लिया डॉलर फाइल, फाइल इज इक्वल टू एफ ओपन test.txt। तो एफ ओपन फंक्शन क्या करता है, वो आर्ग्यूमेंट में 4 चीजें लेता है, लेकिन उसमें से हम 2 ही यूज कर रहे हैं, एक तो फाइल का नाम और दूसरा मोड। तो हमने मोड दिया w, मतलब हमको राइट करना है, और अगर ये फाइल नहीं है तो वो फाइल को भी क्रिएट करना है। तो ये फाइल कहाँ पर क्रिएट होगी, रूट फोल्डर के अंदर, जहां से ये file.php नाम की फाइल को हम लोड करवाएंगे वहां से। तो ये रहा वो XAMPP सर्वर के अंदर htdoc। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर मेरे पास कोई भी, क्या नाम है वो फाइल का, सीरीज test.txt नाम की कोई भी फाइल ये फोल्डर के अंदर हमारे पास नहीं है, कोई भी txt फाइल नहीं है। जैसे ही हम ये प्रोग्राम को रन करेंगे ब्राउजर के अंदर ये file.php को, तो ये क्या करेगा, पहले तो ये फाइल बनाएगा जिसका नाम है test.txt इन राइट मोड। फिर हम क्या कर रहे हैं, इसको निकाल देते हैं अभी ताकि हम अच्छे से समझ पाए। एफ राइट फंक्शन के जरिए वी आर राइटिंग, एफ राइट फंक्शन को क्या चाहिए आर्ग्यूमेंट के अंदर, सी फाइल और स्ट्रिंग। लेंथ इज ऑप्शनल, तो लेंथ हम प्रोवाइड नहीं कर रहे, हमको चाहिए कि हम एक फाइल हम आर्ग्यूमेंट में दे रहे हैं, उसके अंदर कुछ ना कुछ स्ट्रिंग राइट करो। तो देखिए हम दे रहे फाइल, तो ये जो फाइल ओपन की है उसके अंदर जाके हेलो वर्ल्ड टेस्टिंग ऐसा टाइप कर दो, राइट कर दो, दैट्स ऑल। ये टाइप तो हो जाएगा, लेकिन हमको कैसे मालूम पड़ेगा कि ठीक से टाइप हुआ है, राइट हुआ है कि नहीं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर लिखा हुआ है कि ये क्या हमको रिटर्न करने वाला है, इट इज गोइंग टू रिटर्न द नंबर ऑफ बाइट्स रिटर्न। तो इसलिए हम यहाँ पर ये कोड ऐसा लिख रहे हैं, इको मतलब जो भी ये रिटर्न कर रहा है वो आउटपुट में प्रिंट होगा, और फिर राइट करने के बाद उसको हम क्लोज कर देंगे। तो चलो इतना हम एग्जीक्यूट करके देखते हैं। लेट मी सेव दिस फाइल और इसको ब्राउजर में से ओपन करते हैं। लोकल होस्ट file.php। देखो दोस्तों, फाइल एग्जीक्यूट हो गया, उसके अंदर कुछ राइट भी हो गया, और वो शायद 21 कैरेक्टर्स है जो लिखे हुए, और 21 रिटर्न मिला, तो उसको हमने इको करके प्रिंट किया। अभी वो फोल्डर के अंदर जाके चेक करते हैं कि ये फाइल क्रिएट हुआ या नहीं। सी दिस फ्रेंड्स, ये test.txt फाइल पहले नहीं था, अभी यहाँ पर आ गया। लेट मी डू राइट क्लिक एंड ओपन। देखिए दोस्तों, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, हेलो वर्ल्ड टेस्टिंग।
these are total 21 number of characters. 1 2 3 4 5 6 space 7 8 9 10 11 12 13 space 14 15 16 17 18 19 20 and 21. This 21 number of characters are written and that is what the result. तो इन शॉर्ट हमने यहाँ पर एफ ओपन फंक्शन देखा, एफ राइट फंक्शन देखा, एफ क्लोज फंक्शन भी देख लिया. अभी सिर्फ एक देखना बाकी है जिसका नाम है एफ रीड. तो चलो इसको अभी हम कमेंट में डाल देते हैं. इसको अनकमेंट करते हैं और इसके अंदर हमने क्या लिखा हुआ है, फाइल ओपन करो इन रीड मोड. तो रीड मोड मतलब ये फाइल होनी चाहिए एक्चुअली में, अगर नहीं होगी तो एरर आएगी. तो ये फाइल यस वी डू हैव दिस पर्टिकुलर फाइल अवेलेबल, क्योंकि हमने ये कोड से उसको एग्जीक्यूट किया, बनाया. और फिर हम क्या कर रहे हैं, एफ रीड. तो एफ रीड क्या करने वाला है, वो रिटर्न करेगा हमको जो भी रीड कर रहे हैं वो. तो इसको हम सीधा क्या कर रहे हैं, इको. और एफ रीड फंक्शन कैसे काम करता है, तो ये रहा. एफ रीड फंक्शन को हमें आर्ग्यूमेंट में दो चीजें देनी है, एक तो फाइल और दूसरा लेंथ, कितने कैरेक्टर्स या फिर कितने बाइट्स आपको रीड करने हैं वो. तो यहाँ पर इन दिस एग्जांपल वी आर स्पेसिफाइंग ओनली 2 बाइट्स. तो चलो इसको सेव करके एग्जीक्यूट करते हैं, कैसा आउटपुट आता है. सी फ्रेंड्स, फर्स्ट 2 कैरेक्टर्स तो हेलो वर्ल्ड टेस्टिंग के पहले 2 कैरेक्टर्स प्रिंट हुए. अगर मैं देता हूं 20 इंस्टेड ऑफ 2, लेट मी सेव दिस और इसको और इसको अभी हम एग्जीक्यूट करते हैं. सी दिस, फर्स्ट 20 कैरेक्टर्स आर प्रिंटिंग. तो लास्ट वन वो एक्सक्लेमेशन जो है वो अभी प्रिंट नहीं हुआ. सो दिस इज व्हाट एफ रीड फंक्शन. तो दोस्तों फाइल फंक्शन के जितने भी फाइल के अंदर जितने भी फंक्शंस थे, एफ ओपन रीड राइट एंड क्लोज, वो सभी हमने डिस्कस कर लिए. इसके हर एक मोड को साथ काम करना है वो आप लोग प्रैक्टिकल में अपने आप से कर सकते हो. रीड मोड रखो, राइट प्लस रखो, डब्ल्यू प्लस एंड व्हाट नॉट. This is it from my end, friends. Thank you very much. We are done with unit number 2 now.